हमारा देश अब भारत बने सर्वोदयी भारत। उतारे आरती हम सब सदा सर्वोदयी भारत। समर्पित राष्ट्र निर्माता लिए हैं प्रार्थना के स्वर जलाए ज्ञान की ज्योति विनय से आत्मानंद रचातन मातृभूमि ने समर्पित मातृभूमि को रचामन राष्ट्रभक्ति ने समर्पित राष्ट्रभूमि को समर्पित प्राण मेरे हैं हमारे देश की खातिर जलाए ज्ञान की ज्योति विनय से आत्मानंद। यहाँ पर कितनी प्यारी बात देखिए गुरुदेव। राष्ट्र के प्रति हमारी इस भूमि को किसने रचा? हमारे इस तन का निर्माण कैसे हुआ? किसने किया इस तन का निर्माण? इस मातृभूमि पर हम खेले, इस मातृभूमि पर हम जन्म से लेकर के आज तक इस मातृभूमि इस प्रकृति के द्वारा मेरा निर्माण हुआ। और मेरा जब निर्माण हुआ है आज के दिन, आज 75वीं वर्षगांठ है। 75 वर्ष आप सभी को स्वतंत्र हुए हो गए। कितने वर्ष हो गए? 75 साल आप सभी को स्वतंत्र हुए हो गए। लेकिन यह स्वतंत्रता बलिदानों के बल पर मिली। और जब हमें यह स्वतंत्रता मिलेगी तो अंग्रेजों से तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन उस स्वतंत्रता का कहीं हमने गलत फायदा तो नहीं उठाया। हम स्वतंत्रता के साथ में मात्र स्वतंत्र ही हुए हैं कि स्वच्छंद हो गए? हम स्वच्छंद तो नहीं हो गए। आकाश में पतंग उड़ती है, लेकिन वह पतंग भी डोरी से पहले बंधी हुई होती है, तब वह आकाश में सुरक्षित महसूस करती है। उसी प्रकार से जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, जिस राष्ट्र में हमारा पालन पोषण हो रहा है, उस राष्ट्र के अनुशासन का पालन हमारे द्वारा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? यदि हमारे द्वारा उन अनुशासन का, उन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तो हम इस स्वतंत्रता का गलत फायदा उठा रहे हैं, अर्थात स्वच्छंद वृत्ति हमारे अंदर में आ रही है। और जिस जीव के अंदर में स्वच्छंद वृत्ति आ रही है उसका पतन निश्चित है। हम राष्ट्र से, राष्ट्रवादियों से, राष्ट्र का पालन करने वाले नेताओं से नाना तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन एक बार उस गद्दी पर बैठ करके तो देखो स्थिति क्या होगी। हम किसी की अनुमोदना नहीं करते, लेकिन उनकी कमेंट्स करने वाले, उनके विषय में अच्छा बुरा कहने वाले कौन हैं? हम। इसलिए प्रिय बंधुओं, हम आज स्वतंत्रता दिवस पर कर्तव्य, मैंने मेरे राष्ट्र के लिए क्या किया। हम ये तो कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, आदि आदि बहुत सारी बातें देश में लोगों के इंसू चलती रहती। किसने क्या किया इस पर हमारी दृष्टि है, लेकिन एक बार मुझे मेरी ओर देखना पड़ेगा। मैंने मेरे राष्ट्र के लिए क्या किया? मेरे लिए जो कर्तव्य बताए गए थे, जो अनुशासन दिया गया था, जो नियमों का पालन करने का कहा गया था, मैंने उन नियमों का पालन नियम पूर्वक किया कि नहीं किया? यदि देश का पतन हो रहा है, देश में कहीं पर भी किसी भी तरह का ह्रास हो रहा है, तो
ना कहीं उसका अंश, उस हानि में मेरा भी बलिदान तो नहीं है, मेरा भी योगदान तो नहीं है, क्योंकि तुमसे ही राष्ट्र बनेगा और तुमसे ही राष्ट्र मिटेगा। घर किससे होता है, परिवार किससे होता है? चूना सीमेंट के लिए घर नहीं कहते। परिवार में रहने वाले 4 व्यक्तियों के मेल से घर बनता है, परिवार बनता है। एक व्यक्ति से परिवार नहीं होता, एक व्यक्ति से राष्ट्र नहीं चलता, सबके सहयोग से राष्ट्र का निर्माण होता है। प्रिय बंधुओं, आज इस 75वीं वर्षगांठ पर हम सभी यह विचार करें कि मैंने मेरे राष्ट्र के प्रति कौन सा कर्तव्य किया है। यदि एक भी अच्छा काम किया है, उस काम को आज अपनी डायरी पर नोट करना, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी डायरी को तुम्हारा परिवार जब पढ़ेगा तो उसे भी प्रेरणा मिलेगी। मैंने कहीं किसी भी कारण टैक्स नहीं भरना, चोरी करना, किससे चोरी करते हैं? सरकार। अभी एक दिन मैं कुछ देख रही थी, उसमें जो ट्रेन जो चलती है और चलती हुई ट्रेन को जब हम रोक देते हैं, हमारा एक परिवार का कोई व्यक्ति सदस्य रह गया, हमारी गलती से हम समय से नहीं पहुंचे, इस कारण से हमारा कोई परिवारजन ट्रेन पर नहीं बैठ पाया, हम बैठ गए, हमने चैन खींच दी। एक बार चैन खींचने पर सरकार को करोड़ों का घाटा होता है, करोड़ों की हानि उठानी पड़ती है। इसलिए हमारे द्वारा यदि किसी भी तरीके से राष्ट्र में, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के आय व्यय में हानि हो रही है, तो कहीं ना कहीं वह राष्ट्र की हानि नहीं है, वह आपकी हानि है। हम राष्ट्र को अपना परिवार मान करके चले, हम राष्ट्र को अपना समाज मान करके चले। हमारा राष्ट्र हमारा घर है। हम कहाँ रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पर संस्कार दिए जाते हैं। किसको? बच्चे से लेकर के बड़ों तक में संस्कार दिए जाते हैं। समर्पण का पाठ सिखाया जाता है। किसके प्रति? माँ के प्रति नहीं, मातृभूमि के प्रति। जो मातृभूमि के लिए समर्पित होगा वह अपनी माँ के लिए समर्पित होगा, क्योंकि माँ और मातृभूमि में भेद नहीं कराती मेरी राष्ट्रभूमि। कर्तव्य की बात नहीं, अधिकार की बात नहीं करती मेरी राष्ट्रभूमि, कर्तव्य का पाठ सिखाती है मुझे मेरी राष्ट्रभूमि। आज स्वतंत्रता दिवस पर मुझे विचार करना, मुझे जलन का, ईर्ष्या का त्याग करना है, मुझे भेदभाव का त्याग करना है। हमें एक होकर के रहना। धर्म अलग अलग हो लेकिन मन एक, मान्यताएं अलग अलग हो लेकिन मन एक होना चाहिए। भेद तब मिलेगा। आचार्य भगवंत ने एक बड़ी प्यारी सी कविता लिखी है कर्तव्य के ऊपर में। कर्तव्य है जीवन सखा। क्या? कर्तव्य है जीवन सखा, कम इसे ना कीजिए। क्या? कर्तव्य है जीवन सखा, कम इसे ना कीजिए। कर्तव्य करते जिंदगी में, कर्तव्य करते जिंदगी में आखिरी दम लीजिए। आपने परिवार को चलाया, अपना कर्तव्य किया, लेकिन राष्ट्र के प्रति तुमने कौन सा कर्तव्य किया, इस पर भी दृष्टि डालने की आवश्यकता है। छोटा बड़ा कहकर इसे, छोटा बड़ा कहकर इसे टालना दुर्भाग्य है। यदि कोई काम को कह दिया कि छोटा काम को कर लेंगे, बड़ा काम है वो कर लेंगे, हमने क्या किया उस काम को? छोटा बड़ा कहकर इसे टालना दुर्भाग्य है। कर्तव्य पालन मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है। आपका ही आप हित
अनिवार्य है। क्या? मन समर्पित, तन समर्पित, कर्तव्य तप अनिवार्य है। कर्तव्य को तप कहा गया है। विश्व हित कर, विश्व सुख कर। विश्व हित कर, विश्व सुख कर। विश्व में सुंदर कहा, सद्गुणों का कोश कहकर सुख का समुंदर कहा। कर्तव्य के भावों बिना मंतव्य मिलता है नहीं। कर्तव्य पथ पर बिन चले गंतव्य मिलता है नहीं। अधिकार ना कर्तव्य मांगो, अधिकार ना कर्तव्य मांगो, वही स्वयं मिल जाएगा। अधिकार ना कर्तव्य मांगो, वही स्वयं मिल जाएगा। प्रकृति का द्वार प्यारे, प्रकृति का द्वार प्यारे, स्वयं भी खुल जाएगा। कर्तव्य की इस वेदिका पर भीरुता को छोड़ दो। कर्तव्य की इस वेदिका पर भीरुता को छोड़ दो। आत्मवैभव का परिचय वीरता से जोड़ दो। क्या कहा? आत्मवैभव का परिचय वीरता से जोड़ दो। जन्म लेना मातृभूमि पर, जन्म लेना मातृभूमि पर मनुज का बेकार है। वरदान पानर देह का कर्तव्य ना, कर्तव्य से ना प्यार है। इसलिए प्रिय बंधुओं, आज इस 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस पर एक ही नियम लेना कि मुझे कर्तव्य करना है। राष्ट्र के प्रति मेरा